आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण
हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बनी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का लोकसभा में भाषण क्या खूब वायरल हुआ। भाषण में संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। भाषण सुन लोगों ने कहा, ये आवाज नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। उन्होंने संविधान को सुरक्षा कवच कहा। उन्होंने कहा, संविधान एक सुरक्षा कवच है लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटों ने उसे अक्सर संविधान के बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये हाल नहीं हुआ होता तो संविधान बदलने का काम शुरू कर चुके होते। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में संबोधन में बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा और कहा कि पीएम भारत का नहीं, संघ का संविधान समझते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती। शायद ये समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी ने लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार को घेरा। फिलहाल ये मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने देश में जातिगत जनगणना कराने की अपील की और कहा कि इससे हर नागरिक की स्थिति का पता चले, उसके मुताबिक ही नीतियां बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि देश में जब पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है तो लोग यानी कि बीजेपी मवेशी और मंगलसूत्र चुराए जाने की बात कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने गौतम अडानी पर भी आरोपों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी पर यहाँ पर आरोप लगे हैं। सरकार अडानी पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर संसद में बहस कराने को तैयार नहीं है क्योंकि मोदी सरकार आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हितों को आगे बढ़ा रही। उन्होंने कहा, सरकार ने सब कुछ इन उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया है। देश देख रहा है कि एक शख्स को बचाने के लिए सरकार 1 अरब 40 करोड़ लोगों की अनदेखी कर रही है। एक शख्स को सारी संपत्ति, सारी बंदरगाह, सारी सड़कें, सारी खदानें दी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने देश में ईवीएम से चुनाव कराने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों, आपको प्रियंका गांधी के भाषण में कहे गए वाक्य कैसे लगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।